बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बनी इसराइल में एक औरत को ज़न की आदत पड़ गई। अब उसको शौहर के साथ फ़रेब करने में मज़ा आ गया। सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि बनी इसराइल में एक दीनदार शख्स था जिसका मामला खुदा के साथ अच्छा था, और उसकी एक औरत थी जो निहायत खूबसूरत थी। उस दीनदार शख्स को उस पर किसी वजह से बदगुमानी हो गई थी। चुनाचा जब कभी ये दीनदार शख्स बाहर जाता तो घर का दरवाज़ा बाहर से मकफिल करके जाता। एक मर्तबा ऐसा इत्तफाक हुआ कि किसी जवान मर्द से उसकी बीवी की आंख लड़ गई। वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर बहमी मामलात की बजाय कोई सूरत न थी। औरत ने किसी जरिए से बाहर के ताले की एक कुंजी बनवा ली और उस नौजवान को भिजवा दी। उस नौजवान को उस औरत के पास उसके शौहर की अदम मौजूदगी में आना जाना शुरू हो गया। रात और दिन में जब कभी उसको मौका मिलता वो दरवाजे का ताला खोलकर उसके पास आ जाता। औरत के शौहर को उस आमद रफ्त की अरसा दराज तक खबर ना हुई और ये सिलसिला जारी रहा। उसका शौहर चूँकि एक आबिद ज़ाहिर शख्स था तो उसको खुद ब खुद ये एहसास हुआ कि उसकी औरत उससे कुछ किनारा कशी इख्तियार करने लगी है। चुनाचा उसने उस खदशा से औरत को मतला कर दिया और कहा कि मुझे उसी वक्त इत्मीनान हो सकता है जबकि तू अपनी अफ़त असमत पर हलफ उठा लेगी। औरत उस पर राज़ी हो गई और कहने लगी कि जब आपका जी चाहे मुझसे हलफ ले लीजिए। जिस शहर का ये वाक़या है वहाँ एक पहाड़ था और उसके करीब एक नहर बहती थी। वहाँ जाकर बनी इसराइल कसम और हलफ उठाया करते थे, और जो शख्स वहाँ पर झूठी कसम या हलफ उठाता फ़ौरन हलाक हो जाता। मियाँ बीवी के दरमियान हलफ की बातचीत के बाद उसका आशियाना उसके पास आया तो उसने उससे अपने शौहर की बदगुमानी और पहाड़ पर चलकर कसम खाने का किस्सा सुनाया। ये सुनकर वो नौजवान परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। औरत ने उसको तसल्ली दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं ऐसी तरकीब करूँगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटे। फलां दिन फलां वक़्त मैं अपने शौहर के साथ कसम खाने के लिए उस पहाड़ पर जाऊँगी, लिहाजा तुम भैंस बदल कर और सवारी का एक गधा लेकर शहर के बाहर फाटक पर खड़े हो जाओ, और जब तुम हम दोनों मियाँ बीवी को आता देखो तो गधे को लेकर हमारे करीब आ जाना। मैं तुम्हारे गधे पर पहाड़ तक जाने के लिए सवार होंगी तो जल्दी से मुझे उठाकर गधे पर सवार कर देना, फिर देखना क्या होता है। चुनाचा जब हलफ उठाने का दिन आया तो उस दीनदार शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि चलो उस पहाड़ पर चलें ताकि तुम वादे के मुताबिक हलफ उठाकर मुझे मुतमईन कर सको। ये सुनकर वो जल्दी से कपड़े बदले बगैर चलने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी कि मैं पैदल पहाड़ पर नहीं जा सकती। शौहर ने कहा चलो शहर के फाटक पर कोई गधे वाला खड़ा होगा, उसका गधा किराए पर ले लेंगे। चुनाचा दोनों घर से चल दिए। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का आशियाना गधा लिए वहां मौजूद था। उसको देखते ही औरत ने आवाज़ दी कि ओए गधे वाले, हम तुझको नसफ दरहम देंगे, क्या तुम हमें उस पहाड़ तक पहुँचा देगा? वो बोला जी हाँ पहुँचा दूंगा, और जल्दी से गधा लेकर आया और उस औरत को अपने हाथों का सहारा देकर गधे पर बिठा दिया और रवाना हो गए। आगे आगे गधा जा रहा था और पीछे पीछे औरत का शौहर वो मसनूई गधे वाला चल रहा था। जब पहाड़ आ गया और गधा से उतरने का वक्त आया तो औरत ने उस बहरोपिया को आवाज़ दी कि गधा पकड़े और मुझको उतार दे। वो आने भी ना पाया था कि औरत खुद ब खुद गधे से गिर पड़ी और उस तरह गिरी कि उसका 70 बहरोपिया के सामने खुल गया। औरत उसको बनावटी गालियां देने लगी तो ये बहरोपिया बोला कि बीबी साहिबा मेरा इसमें कसूर नहीं है, और उसको पकड़कर ज़मीन से उठा लेकर खड़ा कर दिया। उसके बाद वो पहाड़ पर चढ़े और जब उस जगह पर पहुंचे जहां कसम खाई जाती थी तो औरत ने अपने हाथ से पहाड़ को पकड़ लिया और शौहर की तरफ मुखातिब होकर कसम खा कर कहने लगी कि जब से तुम्हारा और मेरा साथ हुआ है तब से आज तक मुझे सिवाय आपके और उस गधे वाले के किसी ने हाथ नहीं लगाया और ना देखा है। चूँकि ये कसम ज़हर में सच्ची थी कि सिवाय उसके शौहर और उस बहरोपैया के किसी तीसरे शख्स ने न उसको छुआ था, इसलिए वो पहाड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और ज़मीन में धंस गया और बनी इसराइल उसको भूल गए। इसलिए खुदा ताला ने फरमाया तर्जमा, अगर चाहे उन कफ़ार मशरकीन की साजिशें ऐसी थीं जिससे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से सुनने को मिलते रहें।